ये केस आपको बताएगा कि कैसे लालच और ठरक पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है। साल 2025 मार्च की 22 तारीख, पटना एशिया हॉस्पिटल। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर, उसकी डेली एक्टिविटीज नॉर्मली चल रही थी। एक हॉल था, उस हॉल में ट्रेनिंग स्टाफ अपनी ट्रेनिंग की क्लासेस ले रहा था। उस हॉल के साइड में हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि राज का ऑफिस था। सुरभि राज ने अपने हस्बैंड राकेश रोशन के साथ मिलकर इस हॉस्पिटल को एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचाया था। इन दोनों की इंटरकास्ट लव मैरिज थी और बाहर की दुनिया के लिए खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 25 मार्च के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दोपहर 3:30 बजे ट्रेनिंग स्टाफ मेंबर्स के बीच में हंसी मजाक चल रहा था। ऐसे में ही उनमें से एक स्टाफ मेंबर डायरेक्टर सुरभि के ऑफिस में झांक कर देखता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो हमारी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। जैसे वह उस ऑफिस में झांकता है और जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। सुरभि राज खून में लथपथ मूर्छित जमीन पर पड़ी थी। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। सुरभि को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया और उसके बाद एम्स में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान सुरभि ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि सुरभि को 3 गोलियां मारी गई थी गर्दन और सीने के पास। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सीन पर पहुंची तो क्राइम सीन बिल्कुल साफ था। ऑफिस में कोई खून का निशान नहीं था। पुलिस ने स्टाफ को कांटेक्ट किया। सफाई कर्मचारी तेतरी देवी ने बताया कि उन्हें सीनियर स्टाफ मेंबर्स ने बुलाया था उस ऑफिस को साफ करने के लिए। उनसे ये कहा गया था कि सुरभि मैम ने वॉमिट कर दिया है और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से पूरा ऑफिस गंदा हो गया है, इसलिए उसे साफ कर दो। पुलिस ने हॉस्पिटल्स की सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस को ये पता चला कि हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरास 20 दिन से खराब है। इस चीज की वजह से पुलिस 100% श्योर हो गई थी कि किसी ने प्रॉपर प्लानिंग करके इस क्राइम को अंजाम दिया है। सिर्फ एक कैमरा वर्किंग था और वह कैमरा था हॉस्पिटल के मेन गेट का कैमरा। उस कैमरे की फुटेज को चेक किया गया जिसमें 2 संदिग्ध फुली कवर्ड बाइक पर दिखे। उनमें से एक ने टोपी पहन रखी थी और वह हॉस्पिटल में घुसा था और वापस आते वक्त उसके सर पर वो टोपी नहीं थी। ऑफिस की जांच पड़ताल करने पर वही टोपी ऑफिस के अंदर पाई गई। अब पुलिस ने स्टाफ और फैमिली मेंबर्स से जांच पड़ताल करनी शुरू की। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला राकेश रोशन सुरभि से शादी से पहले सफाई कर्मचारी था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुरभि से हुई थी। दोनों के बीच में प्रेम संबंध बने और इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और इस शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए। लेकिन शादी के कुछ साल बाद इनके रिश्ते बिगड़ने लगे और रिश्ते बिगड़ने के पीछे एक नाम सामने आया और वह नाम था अलका सिंह। हैरानी की बात यह थी कि अलका सिंह एक नर्स थी जिसे राकेश ने प्रमोशन देकर HR हेड बना दिया था। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशंस में आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने जिस्म का इस्तेमाल करती हैं अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए। यही सेम चीज यहाँ पर हुई थी। अलका को अच्छे से पता था कि राकेश एक शादीशुदा आदमी है, अगर वह भाव देती ही नहीं तो ये क्राइम भी नहीं होता। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला अलका काफी ज्यादा हॉस्पिटल के ऑपरेशंस में इंटरफेयर करने लगी थी और ये चीज सुरभि को पसंद नहीं आ रही थी। सुरभि को इन दोनों के रिश्ते के बारे में 2 महीने पहले ही पता चला था। तब से सुरभि हॉस्पिटल के ऑपरेशंस में काफी ज्यादा एक्टिव हो गई थी और इस एक्टिव होने की वजह से सुरभि को एक घपले के बारे में पता चला था कि कैसे राकेश और अलका ने मिलकर पिछले कुछ टाइम में 2 करोड़ रुपए चुराए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने पर सुरभि को यह पता चला कि ये जो 2 करोड़ रुपए थे ये अलका के भाई के अकाउंट में सिलीगुड़ी भेजे गए थे। सुरभि इन दोनों को एक्सपोज करने वाली थी अदर शेयर होल्डर्स के सामने। इन दोनों ने अपनी पोजीशन, पैसा और रुतबा खोने के डर की वजह से सुरभि को रास्ते से हटाने का प्लान किया। और ये जो क्राइम हुआ था इसमें खाली ये दोनों इन्वॉल्व नहीं थे बल्कि हॉस्पिटल के कुछ अदर स्टाफ मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे। कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल के कैमरास बंद कर दिए गए। 2 शूटर्स को हायर किया गया जिनमें से एक अंदर आया जो ऑफिस में घुसा और सुरभि को शूट करके चला गया। पुलिस ने भी हार नहीं मानी। ऑफिस की जांच पड़ताल करने पर पुलिस के हाथ कुछ ऐसी रिपोर्ट लगी जो सुरभि दूसरों को बताने वाली थी, जिसमें इस 2 करोड़ की चोरी के बारे में मेंशन्ड था। साथ में पुलिस ने राकेश के मोबाइल को ट्रैक किया, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई। सुरभि का मोबाइल फोन भी मिला जिसमें गोली लगी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के एंड में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।